अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि आर्टिकल 10 आईन पाकिस्तान क्या कहता है, इसके अंदर क्या लिखा गया है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 10, उसके अंदर ये लिखा गया है सेफ गार्ड एज टू डिटेंशन एंड अरेस्ट, यानी कि किसी शख्स को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता, और अगर उसको अरेस्ट या महबूस रखा जाएगा, गिरफ्तार या महबूस या डिटेन करके रखा जाएगा, तो उसकी कोई रीज़न होगी। कब रखा जाएगा, इसके हवाले से आर्टिकल 10 के अंदर लिखा गया है। 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। आर्टिकल 10 में ये क्लियर कट लिखा गया है कि किसी भी शख्स को उस वक्त तक गिरफ्तार या डिटेन करके नहीं रखा जाएगा जब तक उस शख्स ने कोई जुर्म, कोई ऑफेंस न सरजद किया हो। आर्टिकल 10 में इसकी ममानत है कि जब तक कोई ऑफेंस कमिट ना करे उस वक्त तक उस शख्स को गिरफ्तार या डिटेन महबूस नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है कि किसी शख्स ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया और बगैर ऑफेंस और जुर्म के किसी शख्स को कोई गिरफ्तार करता है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी गिरफ्तार करती है, उसको महबूस कर लेती है, डिटेन कर लेती है, कन्फाइन कर लेती है, तो वो एक्ट जो है वो इलीगल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, गैर आइनी होगा। सो पहली शर्त ये है कि किसी को अगर गिरफ्तार करना है तो उसका कोई जुर्म होना चाहिए। अब दूसरा हक ये है जो आईन पाकिस्तान देता है कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म सरजद कर दिया तो उसको गिरफ्तार करें, फिर तो किया जा सकता है, बट उसको अपने वकील के साथ, लीगल प्रैक्टिशनर के साथ कंसल्ट करने का, मशवरा करने का और अपनी चॉइस का, अपनी मर्जी का वकील करने का पूरा हक हासिल होगा। उसको ये मौका दिया जाएगा कि वो अपना वकील कर सके। ये भी आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 10 में लिखा गया है। तीसरी बात जो बड़ी अहम लिखी गई है आर्टिकल 10 में, वो ये है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाएगा उसको वकील से मशवरा करने, वकील मर्जी का करने की इजाज़त होगी। और तीसरी बात यह है कि उसको बताया जाएगा कि उसको किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, वो वजूहात बताई जाएंगी, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताई जाएंगी कि क्यों उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये उसका हक है, आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 10 में ये लिखा गया है। और चौथी चीज़ ये है कि जब किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कि उसको, पहला ये है कि उसको बगैर किसी जुर्म के, ऑफेंस के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर ऑफेंस है तो गिरफ्तार किया जाएगा। जब गिरफ्तार किया जाएगा तो नंबर 2 बात यह है कि उसको अपना वकील करने की इजाज़त होगी, उससे मशवरा करने की, उसको वकील हायर करने की इजाज़त होगी, ये उसका हक है। तीसरी बात यह है कि उसको ग्राउंड्स बताई जाएंगी, अरेस्ट की वजूहात बताई जाएंगी, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और कौन सा जुर्म, किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। और चौथी बात यह है कि जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ये ज़रूरी है। ये आइनी और कानूनी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। हाँ, कोई इलाका ऐसा है जहाँ से 24 घंटे का से ज़्यादा का टाइम दरकार हो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए, कोई दूर दराज का इलाका है, तो फिर वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। जो टाइम इलाका मजिस्ट्रेट तक पहुँचने के लिए दरकार होगा वो टाइम उसमें से निकाल दिया जाएगा, मिन्हा कर दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना, ये आर्टिकल 10 में लिखा गया है। अब आर्टिकल 10A के अंदर है राइट टू फेयर ट्रायल। अब उस मुल्ज़िम का जो ट्रायल होगा ये उसका हक है कि उसका फेयर ट्रायल किया जाए, यानी कि उसको
सुने बगैर किसी भी शख्स को, फेयर ट्रायल से मुराद ये है कि किसी भी शख्स को बगैर सुने सज़ा नहीं दी जा सकती। पहली बात तो ये है फेयर ट्रायल में कि उस शख्स को पूरा सफाई का मौका दिया जाएगा, उस मुल्ज़म को सफाई का मौका दिया जाएगा। ये फेयर ट्रायल की पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि उसको जो कानून है उसके अकॉर्डिंगली उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट करते हुए सज़ा या जज़ा दी जाती है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि एक प्रोसेस को, जो कानूनी तरीक़ाकार है, उसको इग्नोर करके किसी का ट्रायल किया जाए, ये नहीं हो सकता। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का होना भी फेयर ट्रायल की शर्त है। यानी कि फेयर ट्रायल उसी वक्त तस्वर होगा जब कानूनी प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा और किसी किस्म की कोई कमी उसके अंदर नहीं छोड़ी जाएगी। जो प्रोसेस है उसके मुताबिक उसका ट्रायल किया जाएगा, तो ये भी फेयर ट्रायल का एक शर्त है। सो फेयर ट्रायल के अंदर दो अहम बातें आ गई कि आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किसी शख्स को बगैर सुने जो है वो सज़ा नहीं दी जा सकती, उसको सफाई का मौका दिया जाएगा। और दूसरी बात, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो कानून के अंदर तरीक़ाकार ट्रायल कर दिया गया है उसके मुताबिक ही जो है वो चल के आगे सज़ा या जज़ा का फैसला किया जा सकता है। अब आर्टिकल 12 को हम डिस्कस कर लेते हैं। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 12। आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 12 है वो कुछ सेफ गार्ड, कुछ तहफ़्फ़ुज़ देता है कुछ जराइम के हवाले से। अब कौन से जराइम के हवाले से आर्टिकल 12 तहफ़्फ़ुज़ देता है कॉन्स्टिट्यूशन का? लेट्स सपोज एक जुर्म है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी शख्स ने एक जुर्म आज से 10 साल पहले कमिट किया। हम मिसाल ले लेते हैं कि एक शख्स ने चोरी की 10 साल पहले, उस वक्त चोरी का कोई कानून मौजूद नहीं था अगर, तो अब अगर कानून चोरी का आ गया है तो उस शख्स को उस जुर्म में जो कि उसने 10 साल पहले चोरी की थी उसमें सज़ा नहीं दी जा सकती, चूँकि उस वक्त तो कोई कानून ही मौजूद नहीं था। सो जो कानून होगा वो रिट्रोस्पेक्टिव उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता।